हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी की है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जिसमें ये बताया गया है कि इसमें टोटल 23 पॉइंट्स मेंशन है, जिसमें ये है कि इन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आएंगी। तो चलिए हम इस 23 पॉइंट को देख लेते हैं और साथ में ये भी जान लेते हैं कि इसमें आपकी क्या गलती है, मतलब आपके स्टेटस में इसमें से कौन सी गलती आपके स्टेटस में मेंशन है। और साथ ही में ये जानेंगे कि ये सारी जो गलती है वो सही कैसे होगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। हो सकता है वीडियो लंबी हो, क्योंकि 23 पॉइंट को इसमें पूरी वीडियो में लेना है, इस वजह से वीडियो लंबी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। यहाँ पे देखिए, ये जो डेटा आया हमारे पास ये 2023 का है। ठीक है, ये 2023 का डेटा हमारे पास आया। अब इसमें क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में जो है ये आईटीआई कोर्सेज़ के लिए है। जैसे हमारे कॉलेज में शिबली की बात करें तो आईटीआई के कोर्स चल रहे हैं गर्ल्स के लिए। जो भी गर्ल्स इसमें इनरोल हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की हैं, बट अगर उनके स्कॉलरशिप में ये चीज़ दे रहा है तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसका ये मतलब है कि जो लोग हाई स्कूल पास किए हुए, उनको 6 साल से ज़्यादा हो गया, उनकी स्कॉलरशिप आईटीआई में नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये मान के चलिए लगभग आई थिंक 80% लोगों में यही गलती दे रहा है। जो अटेंडेंस है वो 75% से कम है। तो इसके लिए कॉलेज में करेक्शन के टाइम पे करेक्शन भी लोग करवाए थे, और कुछ लोगों का सही हो गया था, कुछ लोगों का अभी सही नहीं हुआ है। वो भी सही हो जाएगा, लास्ट में बता देंगे आपको कैसे सही होगा। थर्ड पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे लिखा हो बिलो 50% मार्क्स ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और 50% से मार्क आपके जो ग्रेजुएशन लेवल में हैं, यानी कि यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आपके 50% से मार्क्स कम हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। 50% से मार्क्स ज़्यादा होने पर ही स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे लिखा हो बिलो 60% मार्क्स, और किस में बिलो 60% मार्क्स? इंटर में। अगर आप इंटर में हैं, इंटर में आपके 60% से मार्क कम थे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास प्रमोट नंबर लेस देन 33% एप्लीकेंट्स वेयर। तो यहाँ पे किसी भी, जैसे जो लोग पास हो रहे हैं वो 33% होने चाहिए, तभी छात्रवृत्ति यहाँ पे लिखा है दे नहीं है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 33% से कम पा रहे हैं किसी सब्जेक्ट में और वो फेल हो जा रहे हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, वो फेल है तो स्कॉलरशिप नहीं आनी है। फिर उसके बाद आगे लिखा हो सस्पेक्ट एज। सस्पेक्ट एज किसके लिए है? क्लास 9th वालों के लिए है। इसमें 9th वालों में क्या लिखा हुआ? 13 वर्ष से कम तथा 20 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को छात्रवृत्ति दे नहीं है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स 13 साल से कम के हैं या 20 साल से ज़्यादा के हैं 9th में, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये सिर्फ 9th वालों के लिए था, बाकी और लोगों के लिए नहीं है। ये वाला पॉइंट देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डाटाबेस। अब कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो होता है आपका, वो जहाँ पे लॉगिन करके जहाँ से आपने बनवाया है, वो अगर उससे मिसमैच कर रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। खैर ये तो किसी का होता नहीं है जल्दी, अगर किसी का होगा तो वो सही हो जाएगा। डुप्लीकेट अकाउंट नंबर एग्जिस्ट। अब जाहिर सी बात है, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है जैसे आपने अकाउंट नंबर फिल किया और उसमें एक आध डिजिट कोई भी गलत हो गया है, तो वहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, वहाँ पे डुप्लीकेट अकाउंट हो जाता है वो, क्योंकि उस नंबर से कोई खाता है ही नहीं। और अगर खाता उस नंबर से है, अकाउंट है, बट उसकी जो डिटेल है वो मैच नहीं कर रही, जैसे नेम मैच नहीं कर रहा, फादर नेम मैच नहीं कर रहा, तो वो आ जाता है डुप्लीकेट में। तो ये भी किसी को होती नहीं है, वो कभी गलती से साइबर वाले ने गलती कर दी या फिर हम ही से गलती हो गई तब हो सकता है, वरना ये गलती किसी में होती नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th पॉइंट पे। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। अब डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट बनता है, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपका बना है और आय प्रमाण पत्र की वो डेट होती है 3 साल की, और 3 साल हो गया और आपने उसको रिन्यू नहीं करवाया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डुप्लीकेट में आ जाता है, क्योंकि जब वो मैच करवाते हैं अपने डेटा से तो वो मैच नहीं करता, तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। 10 पॉइंट है डुप्लीकेट मोबाइल नंबर। अब डुप्लीकेट मोबाइल नंबर क्या है? जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अब उसने अपना नंबर मिसमैच कर दिया है। जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ आपका आधार बैंक से लिंक होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए, खैर ये किसी में गलती नहीं है, ये जो 10 पॉइंट वाली गलती होती है वो किसी में नहीं होती है। 11 पॉइंट इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच। ये तो 80% लोगों में ये भी है, ये भी गलती 80% लोगों में है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने अपना
फॉर्म फिल कर दिया, उसमें आपका दे रहा है कि इनरोलमेंट नंबर मैच नहीं कर रहा, रोल नंबर मैच नहीं कर रहा, तो इसमें कुछ करना नहीं होता था। आप अपना स्टेटस निकालिए, उसके साथ जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट हैं उसको स्टेपल करके कॉलेज में सबमिट कर दिए, वो सही हो जाता है। तो करेक्शन के टाइम बहुत से लोगों ने करवाया था सही और करेक्शन करवाया था, तो उन लोगों का करेक्शन हो गया था, और नहीं जिनका हुआ है उनका भी हो जाएगा। क्योंकि अभी एक कॉलेज से एक नोटिस मिली है जिसमें ये बताया गया कि कुछ करेक्शन के लिए हिंट मिली है हमें, तो उसको लास्ट में हम अभी बताते हैं आपको। चलिए 12th पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने नंबर को चेंज कर लेते हैं। जैसे 50% वाला मैटर था, 50% से कम होगा तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो कुछ लोग होते हैं अपने परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि उनका जो रिजल्ट होता है वो यूनिवर्सिटी डेटा से मैच ही नहीं करता। 13 पॉइंट कर रहा है मिसमैच इन काउंसलिंग। जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेते हैं, जैसे बीएड में काउंसलिंग होती है, या फिर बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं, बड़े कॉलेज होते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, तो वो काउंसलिंग नहीं करवाए हूँ क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के डेटा पे मैच ही नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। चलिए नीचे चलते हैं 14 पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए 14 पॉइंट क्या कर रहा है, नॉट मैच्ड और फेल्ड व्हेन वेयर एडमिशन क्राइटेरिया इज हाई स्कूल डेटा। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाई स्कूल का डेटा, यानी कि अगर उनका हाई स्कूल में कुछ गलती होगी उससे मैच करेंगे तो उसका भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो खैर ये भी किसी में होता नहीं है, हाई स्कूल वाला भी मार्कशीट सही सब रखता है, इंटर की भी रखता है, सारी चीज़ें सही होती हैं। तो खैर ये जो 14 पॉइंट है इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 16 पॉइंट ये वाला जो है, ये भी मान के चलिए ये तो डेटा वाला, ये 60% लोगों में ये वाली गलती है। इसमें क्या है, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने फिल करके रख दिया कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रमोटेड विदाउट मार्क्स में उन्होंने फिल किया, सोचा कि रिजल्ट जब आएगा तो हम अपना मार्क्स फिल करके सही कर लेंगे, बट जब तक करेक्शन की डेट थी उनका रिजल्ट नहीं आया, तो इनका भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इन ये लिख करके ले लें, इनकी स्कॉलरशिप हरगिज़ नहीं आएगी, और ये सही भी नहीं होने वाला। अब अभी आगे भी हम बताएंगे कि इनकी स्कॉलरशिप एकदम रिजेक्ट है, अब उनकी आ ही नहीं सकती। चलिए यहाँ 17 पॉइंट में देख लेते हैं। 17 पॉइंट में लिखा हुआ है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड येट, मार्क्स मिसमैच। अब यहाँ पे आप ये जान लीजिए, जो बीबीए के स्टूडेंट हैं और बीसीए के स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली। एकदम ये बात प्रूफ हो गई, एकदम कंफर्म हो गई कि अब इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 27 जनवरी 2023 तक रिजल्ट भरते हुए संशोधन करना था, और 2 फरवरी तक 2023 तक कॉलेज में सबमिट करना था। ठीक है, तो 27 जनवरी तक लास्ट डेट थी करेक्शन की, और वो कौन से करेक्शन की, जिनका रिजल्ट नहीं आया था। पोर्टल बहुत लेट ओपन हुआ था, आपको याद होगा कि 17 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के लिए पोर्टल ओपन हुआ, और बहुत ही लेट ओपन हुआ था। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट नहीं आया था और उन्होंने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया हुआ था, बट 27 तक भी उनका रिजल्ट नहीं आया। जिनका भी रिजल्ट 27 तक नहीं आया है और अभी तक वो मार्क्स नहीं फिल किए हैं, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, एकदम कंफर्म है। वो अब बिला वजह परेशान ना हो, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आनी है। बाकी लोगों की आएगी जिन्होंने करेक्शन करवाया था, जिन्होंने अपने मार्क्स फिल किए थे। चलिए चलते हैं 18 पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज़ इशूड विथ डिफरेंट फादर्स नेम। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी इनकम सर्टिफिकेट है, जैसे आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया और आपने आय वो भी बनवा लिया, क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया। अब दोनों सर्टिफिकेट पे नाम आपका है बट फादर नेम अलग हो गया है। जैसे कभी होता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, आधार होता है, या फिर किसी भी जिस भी प्रूफ हम बनवाते हैं तो उसमें कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है या फिर फिल करने में गलती हो जाती है। कोई भी अगर गलती होगी फादर्स के नेम में तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आनी है। तो ये खैर ये भी किसी में होता नहीं है, ये भी मेंशन तो है लेकिन ये किसी में गलती होती नहीं है। 19 पॉइंट में कह रहा है स्टूडेंट अप्लाइड इन डिफरेंट कोर्सेज। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, कहीं से बीए कर रहे हैं, कहीं से बीएससी में फिल किए हुए हैं, कहीं से किसी कोर्स में फिल किए हुए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट ये जान लें उनकी स्कॉलरशिप सिर्फ एक आएगी। अगर वो 10 फॉर्म फिल करते हैं तो 10 जगह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये भी हो सकता है उनकी स्कॉलरशिप पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाए, उनको दी ही ना जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते थे जो पहले ये सब काम करते थे बट अब नहीं करते हैं, तो इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी अगर जो लोग 2 डिग्री के लिए अप्लाई किए होंगे एक साथ। 20 पॉइंट पे चलते हैं और इसी के साथ 23 भी नीचे लिखा हुआ दिख रहा है हमको।
तो 20th पॉइंट पे कह रहा है सस्पेक्ट कोर्स लेवल। अब सस्पेक्ट कोर्स लेवल क्या है, यानी कि आप बीएससी में हैं, फिर से आपने दोबारा फिर से बीएससी में एडमिशन ले लिया, तो आपकी स्कॉलरशिप एक ही बार की आएगी। जैसे बीएससी में आपने एडमिशन लिया था तो बीएससी लेवल की स्कॉलरशिप आपको मिल चुकी है, दोबारा आप फिर से बीएससी में एडमिशन लेंगे फिर उसकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या फिर बीए में आप एडमिशन लेंगे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यूजी कोर्स के लिए हो चुकी है। अब रही बात बीएड भी यूजी कोर्स में आता है, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन वाला कोर्स है वो आता है प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है, इस वजह से उसकी स्कॉलरशिप आती है। 21 पॉइंट पे देखिए क्या लिखा हुआ, सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग। जाहिर सी बात है, जो काउंसलिंग, जहाँ पे काउंसलिंग से एडमिशन होता है वहाँ पे काउंसलिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। अगर आपने काउंसलिंग बिना काउंसलिंग करवाए सोर्स से या बैकडोर से एडमिशन लिया है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये एक चांस होते हैं। तो ये उन कॉलेजों के लिए जहाँ पे काउंसलिंग होती है। 22 पॉइंट ये है, ये भी आप मान के चलिए लगभग 75% लोग में ये दिक्कत है, तो ये लोग जान लें, इनको स्टेटस के साथ अपने जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो कॉलेज में सबमिट करनी होगी। यहाँ पे 23 पॉइंट जो लिखा वो अदर रीज़न, इसके अतिरिक्त यदि कोई कारण प्रदर्शित होता है तो शासन देश अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मान लीजिए कोई और गलती मिल जाती है तो फिर जैसा गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा वैसे किया जाएगा। अब रही बात इसका करेक्शन कैसे हो, देखिए कॉलेज से ये न्यूज़ मिली है कि कल या परसों में ये सस्पेक्ट लिस्ट कॉलेज के पास आएगी, तो कॉलेज फिर से स्टेटस लेगा और उसके साथ साथ जो गलती है उस गलती की फ़ोटोकॉपी लेगा। मान लेते हैं आपका गलत हो गया, ये 22 पॉइंट ले लेते हैं, तो आपको क्या लगाना होगा, स्टेटस लगाना होगा, स्टेटस के साथ आपको अपनी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगा के सबमिट करनी होगी। और बात कर लेते हैं जो मेन है यहाँ पे ये वाले लोग, इनको वापस से क्या करना होगा, जैसे जिनका रिजल्ट आ चुका था और इन्होंने ये सारी चीज़ें फिल की थी, तो वो लोग अपने स्टेटस के साथ अपने मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगा करके सबमिट कर देंगे, उनका भी सही हो जाएगा। इसी तरह से एक और थी ये अटेंडेंस वाला, खैर अटेंडेंस वाला तो कॉलेज ने सही किया है और ये सही हो जाएगी लोगों की अपने से, और इसको सही करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। रही ये बात इनरोलमेंट नंबर वाली, तो इसमें भी आपको स्टेटस लगा लेना है, स्टेटस जो आपका होगा उस दिन का वो निकालना है, उसके साथ आपको अपने जितने भी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, प्रीवियस की जितनी भी मार्कशीट होगी सारी लगा करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, तब आपका स्टेटस सही हो जाएगा। ये हमें आज न्यूज़ मिली है, आप लोग कॉलेज में बात करते रहें, उस ऑफिस में बात करते रहें, कॉन्टैक्ट में रहें ऑफिस के, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिल सके। बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।